Today is part 2 of class 9 chapter 1 exercise 1.1 part 2. Okay, today we will solve exercise 1.1. Question 1 is find the order of the following matrices. We will find order. They ask about order. A is given 2 minus 5 3 6. As per our definition, first we will write the rows. How many rows? R1, R2. Then we will write the columns C1, C2. So order of A is 2 rows by 2 columns. Then we have matrix B, 2 3 0 5. Again order of B is R1, R2, 2, C1, C2 by 2. Okay. Then we have question C, column as 2 4. Again we will find R1, C1, C2. So order of C is 1 because there is only one R, एक ही रो है, इसलिए 1 बाय 2 कॉलम है, C1, C2 2 कॉलम है, 2. After C we have a column D, 4 0 6. R1, R2, R3, C1. So order of D is 3 because this is row by 1 because this is column. ठीक है, 3 रो है, 1 कॉलम है, 1 2 3 3 रोज है और 1 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 3 बाय 1. आगे हमारा क्वेश्चन है ई, कॉलम है ए डी बी ई सी एफ. फिर से देख लें इसकी, ये R1 आ जाएगा, ये R2 आ जाएगा और ये नीचे R3 आ जाएगा, ये C1 कॉलम आ जाएगा, ये C2 कॉलम आ जाएगा. तो ऑर्डर हो जाएगा
ऑफ ई इज, कितनी रोज है? 3, 1 2 3, 3 रोज है। और कितने कॉलम है? C1 C2, 2 कॉलम है। ठीक है जी। ई के बाद हम लोग करते हैं एफ। एफ है ओनली 2, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एफ इज 1 by 1। यस। एफ के बाद अब बारी आती है जी की। जी है 2 1 2 3 2 4 0 3 5। ये R1 आ गया, ये R2 आ गया, ये R3 आ गया, ये C1 आ गया, ये C2 आ गया, ये C3 आ गया। तो फिर ऑर्डर ऑफ G इज 1 2 3, 3 रोज बाय कितने कॉलम है? 1 2 3, 3 कॉलम्स। ठीक है जी। ये हो गया हमारा जी। जी के बाद अब हम लोगों ने शुरू करना है एफ। जी के बाद एच आ जाएगा। एच है हमारे पास 2 1 3 0 4 6। इसमें कितने हैं? ये R1 आ गया, ये R2 आ गया, ये C1 आ गया, ये C2 आ गया, ये C3 आ गया। तो हमारे कितनी रोज है? 1 2 2 रोज है। तो ऑर्डर ऑफ H इज कितनी रो है? 1 2 2 और 2 रोज बाय कितने कॉलम्स है? A1 2 3, 3 कॉलम्स है, तो 3। ठीक है। एच भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। क्वेश्चन 2, इक्वल मैट्रिक्स हमें निकालने हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स की हमारी 2 कंडीशंस थी। एक पहली कंडीशन है ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और कंडीशन 2 जो है वो उनके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है जी। ये 2 कंडीशंस थी हमारी किसी भी 2 मैट्रिसेस को या 3 मैट्रिसेस को आपस में इक्वल होने के लिए। ये हमारी कंडीशंस थी। तो इसमें हमारा ए जो है, मैट्रिक्स ए जो है वो है ओनली 3। उसके बाद मैट्रिक्स बी है 3 5। उसके बाद मैट्रिक्स सी है 5 -2। और ये इसमें गैप नहीं है, ये याद रखिएगा, इसमें गैप नहीं है, मिक्सअप नहीं करना, इसमें गैप नहीं है। उसके बाद डी है वो है 5 3। उसके बाद ई है 4 0 6 2। उसके बाद एफ है 2 6। उसके बाद जी है 'इसमें भी गैप नहीं है,
3 माइनस 1, 3 प्लस 3, उसके बाद h है 4 6 0 2, उसके बाद I है 3 और ये इकट्ठा ही लिखा हुआ है 3 प्लस 2, उसके बाद J है, ये है इकट्ठा भी है 2 प्लस 2, 2 प्लस 4, 2 माइनस 2, 2 प्लस 0। अच्छा, इनमें कुछ हैं जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, उनको हम लोग ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं कि कौन कौन से सिंप्लीफाई हो सकते हैं, जिनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। पहले उनको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं ताकि हमें आगे क्वेश्चन को करने में आसानी हो। इनमें सबसे पहले जो सिंप्लीफाई होने वाला है वो ये C है, तो C को हम लोग ज़रा दोबारा लिखेंगे तो वो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, आगे जो हमारा सिंप्लीफाई होने वाला है वो है G। G को सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बनता है। 3 माइनस 1, 3 प्लस 3, ठीक है। G के बाद हमारा कौन सा I है, सिंप्लीफाई हो सकता है 3, सॉरी पहले G को सिंप्लीफाई करके लिख लें। 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 3 6, उसके बाद अब G हो गया। उसके बाद अब I की बारी आती है, I को देख लेते हैं I क्या बनता है। I इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और 2 कितने हो गए 5। उसके बाद हमारा J आता है सिंप्लीफाई करने के लिए 2 प्लस 2, 2 प्लस 4, 2 माइनस 2, 2 प्लस 0, तो ये बन जाएगा 2 और 2 कितने हो गए 4, 2 और 4 कितने हो गए 6, 2 प्लस का है 2 माइनस का है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे 0, 2 में से और 2 में 0 प्लस किया तो 2 आ गया। अब ये आ गए हैं हमारे पास सिंपल होने के बाद भी सारे के सारे। अब हम लोगों ने हाईलाइट करना है कि कौन कौन सा आपस में ऑर्डर भी सेम हो और उनके एलिमेंट्स भी सेम हो। तो सबसे पहले देखें ज़रा कि कौन कौन सा बन रहा है। ये जैसे A है, A का सिंपल एक ही रो एक ऑर्डर है इसका 1 बाय 1, इसका ऑर्डर है 1 बाय 1। तो हमारे पास C है, उसका भी ऑर्डर 1 बाय 1 है और इसके भी जो मेंबर्स हैं और इसके भी मेंबर जो है वो सेम है। इसका मतलब A इज इक्वल टू C। हो गया क्लियर। उसके बाद B के ऊपर आ जाते हैं। B जो है उसके अंदर 3 और 5 है, ठीक है। तो 3 और 5 वाला जो देखें I है हमारे पास, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है B का 1 रो 2 कॉलम 1 बाय 2 और इसका कितना है 1 रो और 2 कॉलम 1 बाय 2। सो ऑर्डर सेम आ गया। मेंबर्स 3 3 5 5, तो इसका मतलब ये हुआ B इज इक्वल टू I, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है C। ऑलरेडी हो चुका है A के इक्वल,
इसलिए इसको दोबारा टच करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है डी, तो डी का कितना है, एक रो है और 2 कॉलम है, 5 और 3 उसका नंबर्स हैं। तो इसको देखना पड़ेगा हमें 5 और 3 वाला कौन सा है। 5 और 3 वाला इसमें हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा। देखें ये 3 है, ये 2 और 6 है, ये 3 और 5 है, ये 4062 है, यहाँ पर भी 42026, लेकिन कोई भी जो है वो 5 3 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है डी हैज़ नो इक्वल मैट्रिक्स, डी इज अलोन, डी हैज़ नो इक्वल मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद डी के बाद ई आता है। ई किसके इक्वल आएगा देख लेते हैं। इसका 1 2 2 रो और 1 2 2 कॉलम, 2 by 2 है और 4062 है। इसी तरह जे का देखें, ये 2 रो हैं, 2 बाय कॉलम कितने, 1 2 2 कॉलम है, 2 by 2 इसका ऑर्डर आ गया। तो एलिमेंट्स जो है वो 4 4 0 0 6 6 2 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि E और J आर सेम, E इज इक्वल टू J। उसके बाद F को देख लेते हैं। F के कितनी, 1 2 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। और इसका है बाय द वे E के एलिमेंट्स और H के एलिमेंट्स भी सेम है, 4 0 4 0 6 2 6 2। तो इसका मतलब कि ये H भी इक्वल आएगा इनके E J H, ये सारे आपस में, क्योंकि ये भी और ये भी, ये देखें ये सारे के सारे आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि E J H सब आपस में बराबर हैं। उसके बाद हमारा F आता है। F को हम लोग देख रहे थे कि ये 2 और 6 है, 2 by 1 इसका वो ऑर्डर बन रहा है, ठीक है। तो जब हम लोगों ने G को सिंप्लीफाई किया था तो उसका ऑर्डर भी 2 by 1 है और 2 और 6 है। तो F इज इक्वल टू G हो गया। और कोई इस तरह की चीज आ रही है नहीं, तो भाई ठीक है। F के बाद G ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, H को हम लोगों ने यहाँ इस्तेमाल कर लिया है, I को हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर चुके हैं, J को यहाँ कर चुके हैं। तो ये सारे का सारा आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, ठीक है। A इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू I, D हैज नो इक्वल मैट्रिक्स, E आ गया है इक्वल टू J एंड H, F इज इक्वल टू G। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। वो कहता है कि हम लोग क्या कंडीशन लगाएं कि ये इक्वल हो। फाइंड ए बी सी की वैल्यू, डी की वैल्यू निकालें जबकि दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं तो उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है जो हम लोगों ने अप्लाई करनी है। तो अब क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं कि उसका क्या रिजल्ट बनता है। क्वेश्चन 3 उसमें दिया हुआ है a प्लस सी, c माइनस 1, a प्लस 2b, 4d माइनस 6। ये एक मैट्रिक्स है और ये इक्वल है, ये इक्वल है। इंपॉर्टेंट चीज ये इक्वल है
एक दूसरे मैट्रिक्स के, इसका एक मेंबर 0 है, दूसरा 3 है, फिर 7 है, -7 और 2D है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, अगर ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इनके एलिमेंट्स शुड बी सेम, इनके एलिमेंट्स को भी इक्वल होना चाहिए, ये भी इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो ये मैट्रिक्स सेम होगा। तो इसकी कंडीशन के, इसकी दूसरी कंडीशन जो है उसके मुताबिक क्या होगा कि ये जो है ये 0 के बराबर आ जाएगा, और ये जो 2b a + 2b जो है ये 7 के बराबर आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और ये जो है ये 3 के इक्वल आ जाएगा, और ये जो है 2d के इक्वल आ जाएगा। देखिए अभी करते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है ये a + c, पहली रो पहले कॉलम का जो एलिमेंट है वो है 0, तो सो a + c = 0। पहली रो का दूसरे कॉलम जो है, दूसरा कॉलम जो है, पहली रो का जो दूसरा कॉलम है उसका एलिमेंट क्या है a + 2b। पहली रो का दूसरा कॉलम का पहला जो ये मेंबर आ रहा है वो क्या है, = -7, ये आ जाएगा -7। उसी तरह ये जो नीचे वाला c - 1 = 3, और 4d - 6 = 2d। हो गया जी ये। अब यहां से जो एक चीज निकल रही है वो ये है कि c को उधर ले जाए तो a = आ जाएगा -c। ये प्लस का है तो इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, जो प्लस है इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, a = -c। उसके बाद यहां पर हम लोग c क्या देखते हैं, ये c - 1 = 3 है, तो ये -1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो c = 3 + 1 = 3 और 1 4, c = 4 है। अगर c = 4 है तो इसका मतलब ये हुआ कि a = आ गया -4। c की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली c की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, ये c की वैल्यू, ये c की वैल्यू जो है ये जो -4 है इसको मैंने यहां पर पुट दी वैल्यू ऑफ c विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये a की वैल्यू आ गई। अब यहां पर पुट दी वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है -4, तो ये जब हम लोग -4 इसके अंदर ऐड करेंगे, लिखेंगे, तो क्या बनेगा -4 + 2b, ये यहां से -4 आया, ये यहां से a की जगह पे मैंने -4 लिखा है, a = -4, तो यहां पर a है, a की जगह पे ये मैंने -4 लिख दिया है, इक्वल टू -7। ये -4 जब इक्वल से उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2b = आ जाएगा -7 + 4, तो जब इसको हम लोग निकालेंगे तो ये -3 आ जाएगा, तो 2b = -3, और b = आ जाएगा -3/2। ये 2 के ऊपर दोनों तरफ कैंसिल करने से b के नीचे और 3 के नीचे 2 आ जाएगा, तो ये b की वैल्यू भी आ गई। अब आखिरी रह गई है ये वाली d की वैल्यू निकालने वाली रह गई है, वो भी हम लोग यहां पर कर देते हैं। 4d - 6 = 2d। ये 2d इस तरफ आ जाएगा और ये -6 उस तरफ चला जाएगा, ये 2d प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये -6 उस तरफ जाके इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग थोड़ा करते हैं, 4d
ये 2d इधर आके माइनस 2d हो गया, ये -6 इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो गया +6, तो ये 4 में से 2 गए इक्वल टू 2d आ गया इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है कि ये भी 2 के ऊपर दोनों तरफ डिवाइड करें तो d क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह हमारा ये जो आंसर बना है वो ये है कि a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 3। अब अगर हम लोग इन वैल्यूज को यहां पर पुट करें तो देखिएगा हमारा आंसर जो है वो वही आएगा जो ये है, जो ये दिया हुआ है। देखिए a -4 है और c क्या है +4, -4 और +4 आपस में कैंसिल होकर 0 आ जाता है। उसके बाद a + 2b, a कितना है -4 और b कितना है -3/2, तो 2 से कैंसिल होकर -3 आ जाएगा और ये -4 है, -4 और -3 इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। c कितना है 4 में से -1 किया तो 3 रहेगा, ये 3 आ गया। 4d -6, d कितना है 3 यहाँ पर लगाया तो 4 3 12 में से 6 के तो बाकी 6 रह गया। तो ये 2d का मतलब ये है कि 3 का रखेंगे तो 2d इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो फिर ये भी 6 आ गया, यहाँ पर भी 6 आ गया। तो एट द एंड ये हमारा आंसर आ गया। क्रॉस चेक करने का तरीकाकार यही होता है कि आप ये जो वैल्यूज आई होती हैं इनको दोबारा यहाँ पर रखें तो हमारा दोनों तरफ इक्वलिटी मेंटेन होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ये ठीक है, ये हमारे पास आ गई है वैल्यू, एक ये आ गई है और एक ये आ गई है और एक ये आ गई है। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 1 ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे अगले के पार्ट 3 के अंदर। तो अभी तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।